जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित को पढ़ने से पहले उसके सामान्य सूत्रों से हम उसकी शुरुआत करते हैं। देखिएगा, वैदिक जो गणित है उसका जो सामान्य सूत्र है, उसका जो सबसे पहला जो सूत्र होता है वो है एकाधिकेन। क्या होता है? एकाधिकेन। अब इस एकाधिकेन ये कौन सा शब्द है? संस्कृत का। इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। इसका अर्थ होता है एक अधिक। क्या? एक अधिक करना। क्या करना? एक अधिक करना। क्या करना? एक अधिक करना। ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है एकाधिकेन का। अब कोई भी संख्या दे रखी है उसका कहा जाए एकाधिकेन। किसी दी गई संख्या का एक अधिक करना। एक अधिक करना उस संख्या का एकाधिकेन होता है। क्या होता है? एकाधिकेन होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक अधिक करना, इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके उदाहरणों के माध्यम से इस एकाधिकेन को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं संख्या लिख रहा हूं 3 का एकाधिकेन। एकाधिकेन ये लिखा 3, इसका क्या करना है? एक अधिक करना। क्या करना? एक अधिक। 3 का एकाधिकेन कितना होगा? 4। एक अधिक क्या? 5 का एकाधिकेन ये कितना हो जाएगा? 6। अब वहां पर जब एग्जाम होंगे तब वो हिंदी में लिख के देगा। हिंदी में लिख के देगा। इसका ये अपनी गणित है, वैदिक गणित, तो इसके अंदर इसका कोई न कोई सांकेतिक चिन्ह तो होता होगा। तो यहाँ पे बताने जा रहा हूं एकाधिकेन का सांकेतिक चिन्ह दिखेगा। एकाधिकेन का सांकेतिक चिन्ह, यह आपका सांकेतिक चिन्ह देखिएगा। कोई भी संख्या हो उस संख्या के ऊपर ऐसा डॉट लगाना है। क्या लगाना? डॉट। ये क्या होता है? इसका सांकेतिक चिन्ह। जैसे कि मैंने संख्या मानी अ, क्या मानी? अ। इस संख्या के ऊपर डॉट लगा दिया अ, ये क्या हुआ? इसका एकाधिकेन। जैसे कि हमने अभी जो उदाहरण लिया उन्हीं को लेते हैं। 3 का एकाधिकेन। क्या? एकाधिकेन बराबर, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, 3 लिखा, इसके ऊपर एकाधिकेन का सांकेतिक चिन्ह लगाया, ये लगा लिया। कितना हुआ? 4 हुआ। जैसे कि उदाहरण लिया 5 का एकाधिकेन। ध्यान से देखिएगा, ये 5, इसके ऊपर एकाधिकेन, ये कितना हुआ? 6। इस प्रकार से इसके उदाहरण चलते हैं, और भी उदाहरण करते हैं अलग अलग तरीके के, फिर एग्जाम में आने जैसे प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दे देता हूं मैं आपको। सबसे पहले 7 का एकाधिकेन। किसका? 7 का एकाधिकेन। यहाँ पे लिख रहा हूँ 7, इसके ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह, कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। अब हमारे पास में संख्या दी गई है 12। कितनी दी गई? 12। इसमें इस प्रश्न को चेंज करने का तरीका देखिएगा। एग्जामिनर कहाँ कहाँ तक हमें प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पे केवल अकेली संख्या थी, अब हमारे पास में 12 है। 12 में 2 का एकाधिकेन। किसका? 2 का एकाधिकेन पूछा। किसका? 2 का। ध्यान से देखिएगा, 2 का पूछा तो 1 लिखा, ये 2 लिखा, और 2 के ऊपर एकाधिकेन लगाना है। 1 का तो 1, 2 और 1 3। अब देखिएगा, वापस 12 लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं 12 में 1 का एकाधिकेन। किसका? एकाधिकेन। देखिएगा, 1 लिखा, 1 के ऊपर एकाधिकेन, किसका पूछा? 1 का। फिर 2, कितना हुआ? ये कितना हो जाएगा? पीछे 2 का तो 2, और 1 और 1
ये 2 22 हो गए। अब डायरेक्टली पूछ ले 12 का एकाधिकेन, 12 का एकाधिकेन पूछे तो आपको डायरेक्टली लिखना है 12 और इसका एक अधिक करना है, यानी कि 2 के ऊपर बढ़ाना 13 करना है, तो ये आपका हो जाएगा 13। डायरेक्ट पूछे तो 2 के ऊपर ही लग रहा है, लेकिन प्रश्न को चेंज करने के तरह इक्का एकाधिकेन, इस टाइप से भी प्रश्नों को पूछे जा सकते हैं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे के अभ्यास। देखिएगा एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं दे देता हूं आपको प्रश्न संख्या 1। इसमें प्रश्न 245 में 4 का एकाधिकेन है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन 2 4 5, बी ऑप्शन 2 5 5, सी ऑप्शन 2 4 5, द ऑप्शन ए व बी दोनों। देखिएगा हमारे पास में दोनों ही ए और बी वाला, आंसर कौन सा सही होने वाला है, ये डी, ए बी सी डी, ये वाला, ओके। क्योंकि देखो 2 4 5 में 4 का एकाधिकेन पूछा, क्या पूछा, 4 का एकाधिकेन, ओके। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 और 5, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 का एकाधिक हुआ 5 और पीछे 5, दोनों ही आंसर क्या है, ये दोनों सही है। एक और प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। इसमें ऐसा पूछ सकते हैं जैसे कि 127 में 7 का एकाधिकेन है। देखिएगा ए ऑप्शन 1 एकाधिक 2 7, बी ऑप्शन 1 एकाधिक 2 के ऊपर 7, सी ऑप्शन यहाँ पे 1 2 8, डी ऑप्शन 1 2 और ये 8, ओके। ये आया 1 2 और यहाँ पे 7 रहने दो, क्या रहने दो, 7 एकाधिक। अब देखिएगा कंफ्यूजन वाला सवाल है, यहाँ पे एकाधिक लग रहा है, पूछा किसका, 7 का, तो 1 2 7 1 2 7 1 2 8, 7 का एकाधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8, सी वाला ऑप्शन सही। फिर प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा, एक और प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि 45 का एकाधिकेन है। ए देखिएगा 4 एकाधिक लगाया 5 दिया, बी यहाँ पे दे दिया उसने 0 एकाधिक 4 5, सी ऑप्शन दे दिया 4 5 एकाधिक, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 का एकाधिकेन पूछा है, यानी कि 46 होना चाहिए, ये 5 और 1 6, 4 का 4, ये वाला ऑप्शन सही। यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए इस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रश्न और बनाते हैं जो सांकेतिक रूप से बनेगा, तो ध्यान से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला प्रश्न। अब देखिएगा हम करने जा रहे हैं एक सांकेतिक प्रश्न, जैसे कि प्रश्न संख्या 3 हो चुकी थी, प्रश्न संख्या 4, 2045 का एकाधिक एकाधिकेन संकेत है, ठीक है, ओके। देखिए ए 2 एकाधिक 0 4 5, बी ऑप्शन 2 0 पे एकाधिक 4 5,
सी ऑप्शन 2, 0, 4 पे एकाधिक की और 5। डी ऑप्शन 2, 0, 4, 5 के ऊपर एकाधिक। 2045 दिया, 2045 का एकाधिकन क्या होगा? 2046, यानी 5 के ऊपर एकाधिकन होना चाहिए। कंप्लीट पीछे वाली संख्या पे लगाएंगे। इस प्रकार सांकेतिक प्रश्न दे दिया, इसमें क्या आंसर हुआ? ये वाला। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, 147 में 4 का एकाधिकन संकेत है। ओके, देखिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन 1 एकाधिक 4 7, बी ऑप्शन 1 4 एकाधिक 7, सी वाला ऑप्शन 1 एकाधिक के 4 के ऊपर एकाधिक 7 7, और आगे दे देगा आपको डी वाला ऑप्शन 1 4 8। अब देखिए कौन सा सही होगा? 4 के ऊपर एकाधिक पूछा, ये वाला 4 के ऊपर एकाधिक, ये वाला ऑप्शन सही। इस प्रकार से कंफ्यूजन वाले प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एकाधिकन पूर्वेण के बारे में पढ़ेंगे। एकाधिकन पूर्वेण के बाद में हम इस प्रश्नावली के जो प्रश्न है, यानी कि जो हमने एकाधिकन और एकाधिकन पढ़ा है, उससे अगले वाले वीडियो में उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।